पर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे एक हाई स्कूल स्टूडेंट यूजी इतडोरी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब वो एक कर्स्ड फिंगर निकल जाता है और सुकुना का वेसल बन जाता है। तभी कहानी में एंट्री होती है गोजो सतोरू की, जो यूजी का टीचर बनकर उसे ट्रेन करता है ताकि यूजी एक काबिल जुजुत्सु सॉर्सरर बन सके और सुकुना की पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके। लेकिन दूसरी तरफ हम मिलते हैं कुछ ईविल लोगों से जिनका प्लान होता है गोजो को प्रिजन रेल में कैद करने का। और इसी मिशन के लिए उनमें से एक स्पेशल ग्रेड कर्स जोगो गोजो से लड़ने के लिए आता है, ये सोचकर कि वो सिर्फ एक मामूली सॉर्सरर है। लेकिन फिर बाजी पलट जाती है क्योंकि गोजो कोई मामूली सॉर्सरर नहीं होता बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर होता है। फिर क्या गोजो उस बदसूरत शक्ल वाले कर्स को कुत्ते की तरह मार के उसे उसकी औकात याद दिला देता है और एक छोटा सा नमूना दिखाता है कि असली जुजुत्सु क्या होता है। ये सब देखकर यूजी समझ जाता है कि गोजो से ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और तब शहर के दूर कोने में एक कमजोर अकेला लड़का, एक हारा हुआ इंसान कुछ सीनियर्स के हाथों बुरी तरह पिट रहा था। उसका नाम था योशिनो और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी क्रश के साथ कोई साजिश रच रहा है। जब योशिनो ने सफाई दी कि उसने उसे जिंदगी में कभी देखा तक नहीं, तो वही बेकार लड़की कहने लगी कि योशिनो हर बार उसके शॉवर में झांकता था। तभी एक मोटे ने उसे जोर से लात मारी। कुछ दिन बाद जब योशिनो थिएटर में था, उसने उन बदमाशों को देखा। वो लोग उस बेकार लड़की के साथ कोई नई साजिश बना रहे थे। उनकी घटिया शक्लें देखकर योशिनो का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सोचा कि ये लोग अपनी गंदी जुबान बंद क्यों नहीं कर लेते। तभी महितो थिएटर के अंदर प्रकट हुआ और उन सबकी शक्लें भयानक लाशों में बदल दी। महितो के जाते ही योशिनो उसके पीछे पीछे गली तक गया और अपने जीवन भर की इंसल्ट याद करके उससे गुजारिश की कि उसे भी वही शक्ति दे दो। अगले दिन जब यूजी और गोजो का दोस्त वहां पहुंचा तो ननामी ने सोचा क्या वो थिएटर के चारों ओर फैली कर्स्ड एनर्जी के निशान देख सकता है। यूजी ने कर्स्ड एनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही एक अभिशप्त राक्षस के कदमों के निशान देख लिए। मगर ननामी को लगा कि यूजी बेकार है जो इसे पहले नहीं पहचान पाया और वो सोचने लगा कि गोजो ने उसे अपने साथ भेजा ही क्यों। जब वो थिएटर के बाहर पहुंचे तो एक अभिशप्त राक्षस अंधेरे में छिपा दिखा। ननामी ने कहा कि वो उसे खत्म करेगा, लेकिन यूजी को उस कोने में छिपे दूसरे राक्षस को मारने के लिए कहा। जैसे ही यूजी ने खुद को तैयार किया, ननामी ने अपना कर्स्ड हथियार निकाला और अपनी कर्स्ड टेक्निक समझाने लगा। उसी समय यूजी उस राक्षस के हमलों से बचने लगा, मगर जैसे ही उनके हाथ टकराए, ननामी की बातें यूजी को डिस्ट्रैक्ट कर गईं और राक्षस ने उसे दूर उछालकर जमीन पर दे मारा जैसे कोई होम रन मारा हो। तभी ननामी ने अपने हथियार में कर्स्ड एनर्जी भर दी। राक्षस जैसे ही उस पर टूटा, उसने उसकी कमजोरी पहचान ली और एक ही वार में उसे चीर दिया। यूजी हैरान था कि ननामी ने इतनी छोटी छुरी से उसे कैसे काट दिया, मगर तभी दूसरा राक्षस उसे जोर से उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। अब यूजी के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपने मुक्कों में कर्स्ड एनर्जी भर ली और जैसे ही उसने राक्षस पर वार किया, उसकी एनर्जी ने उसे फाड़ कर रख दिया। अब ननामी को समझ में आ गया था कि यूजी अपने अंदर एक रहस्यमयी शक्ति छुपा रहा है। तभी ननामी की नजर राक्षस की घड़ी पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि ये राक्षस असल में इंसान थे। अगले दिन शोको ने उन लाशों की जांच की और बताया कि ये सभी इंसान थे जिन्हें किसी कर्स्ड टेक्निक से बदला गया था। उसने यूजी को चेतावनी दी कि जिसने इन्हें बदला है वो शायद एक स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु यूजर है। इसी दौरान महितो सिवरों में आराम कर रहा था और बता रहा था कि कर्स्ड स्पिरिट्स कैसे बनाए जाते हैं। जब योशिनो ने पूछा कि वो खुद कैसे बना, तो महितो ने बताया कि इंसानों के भीतर पलती नफरत और डर से उसका जन्म हुआ है। उसकी शक्ति उसकी आत्मा से आती है। अगले दिन ननामी ने यूजी को योशिनो की एक तस्वीर दिखाई और बताया कि वो थिएटर में हुई घटना का इकलौता जिंदा गवाह है। ननामी को विश्वास था कि योशिनो उस राक्षस को जानता है जिसने उन लड़कों को मारा था और उसने यूजी को उसे ढूंढने का आदेश दिया। उसी दिन दोपहर में जब वे योशिनो के मोहल्ले पहुंचे तो देखा कि वो एक दुकान की ओर जा रहा है। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर ननामी सीवर में घुस चुका था, दुश्मन का इंतजार करते हुए। जैसे ही महितो अंधेरे से बाहर आया, उसने कहा कि ननामी उसके कर्स्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक बेहतरीन प्रयोग साबित होगा। लेकिन ननामी बस एक बात चाहता था, शाम 5 बजे से पहले ये काम खत्म हो जाए, वरना उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। ननामी ने हमला किया और महितो ने अपनी कर्स्ड एनर्जी से वार को रोका। ननामी समझ गया कि वो एक स्पेशल ग्रेड राक्षस जितना ताकतवर है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई वार नहीं हुआ, लेकिन ननामी ने एक मौका पकड़कर महितो को जोर से पीछे धकेल दिया। महितो की कमजोरी भांपते हुए ननामी ने उसके शरीर पर हमला किया। महितो ने अपने हाथों से बचाव किया, मगर उसकी कलाई कट गई। चौंक कर उसने पूछा कि ननामी की छुरी ने उसकी एनर्जी बैरियर को कैसे चीर दिया, लेकिन उसने तुरंत यहीं खत्म होता है दोस्तों। लेकिन अगला पार्ट बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि उसमें हम देखेंगे एक्सचेंज इवेंट की तगड़ी फाइट, जहां सारे सीनियर्स मिलकर यूजी को अपना टारगेट बनाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है क्या यूजी इस बार बच पाएगा या फिर कोई और आकर उसे बचाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट काफी क्रेजी होने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पर हम रखते हैं 1K लाइक्स का टारगेट। देखते हैं आप लोग पूरा कर पाते हो या नहीं। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए इस एनिमे सीरीज को